गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश पाल के वकील की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा वे कोर्ट के फैसले से खुश नहीं और हाईकोर्ट जाएंगे। अतीक अहमद मामले में कोर्ट द्वारा सजा से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी उसे बड़ा झटका लगा था। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसकी जान को खतरा है और उसे सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग नहीं मांगी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह के प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। उनको अपना 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला 30 दिन में खाली करना होगा। राहुल ने कहा कि उन्हें जो भी निर्देश मिले हैं वे उनका पालन करेंगे। उन्होंने कहा 12 तुगलक लेन वाले आवास से उनकी जुड़ी कई खुशनुमा यादें हैं। तो वहीं खड़गे ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो अपनी मां के यहां जाकर रह सकते हैं या अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने घर में जगह देंगे उन्हें। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थे। राउत ने कहा कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेता थे और उनको लेकर हमारे दिल में सम्मान की भावना है। राहुल गांधी की सजा और सदस्यता जाने पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि लोकतंत्र के लिए नियमों का पालन और न्यायपालिका की आजादी जरूरी। वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उन्हें एफआईआर दर्ज करवाऊंगा उनके खिलाफ। आगे कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत व्यक्तिगत रूप से सावरकर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़कर राहुल गांधी से सावरकर पर अपने बयानों के लिए माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। उधर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए विदेश में जाकर झूठ बोला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों का अपमान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ओबीसी के ठेकेदार न बने। ओबीसी के नाम पर ये बस सियासत करना चाहते हैं। मुंबई में G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। सिटी में ये 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों तक व्यापार निवेश बढ़ाने संबंधी योजनाओं पर चर्चा के लिए बैठकों का ये दौर चलने वाला है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चले जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं के राजस्थान में ढीले प्रदर्शन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल नहीं होने वाले नेताओं की पदों से छुट्टी की जा सकती है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत को पत्र लिखकर देश में नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने की मांग की है। हेट स्पीच में कोई कमी नहीं, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, आरएसएस ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खगड़िया के बाहुबली रणवीर यादव को जमानत दे दी। 1985 के लक्ष्मीपुर तौफीर दियारा नरसंहार के बाद रणवीर यादव खूब सुर्खियां बटोरी थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत अडानी विवाद को लेकर निलंबन नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की जांच करने के लिए मोदी सरकार विफल रही है। कांग्रेस सांसद और संसदीय स्थायी समिति के सदस्य मनीष तिवारी ने समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि समिति को अडानी विवाद की जांच करानी चाहिए। अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की खबर पर मुहर लग गई। भारत सरकार के अनुरोध पर नेपाल सरकार ने उसको निगरानी सूची में डाल दिया। राहुल गांधी की सदस्यता जाने और अडानी मुद्दे पर चल रहे विपक्ष के विरोध के प्रदर्शन के बीच बीजेपी की संसदीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी जितना ज्यादा जीतेगी, मौजूदा हालात में विपक्ष का हमला उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की।
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। डराने धमकाने के सरकार के इस रवैये की मैं निंदा करता हूं। संसद के बजट सत्र को वैसे तो 6 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन बजट के भारी विरोध की वजह से कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं कल भी स्थगित हुई। खबर यह भी है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के बजट सत्र को समय से पहले खत्म किया जा सकता है। पूरे बजट सत्र में सरकार केवल बजट को ही पास करा पाई। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान देकर पिछड़ों की पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। महागठबंधन का खेल खत्म। राजस्थान में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। जोशी ने मंच से ऐलान किया कि जब तक गहलोत सरकार को खाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और उनकी बहू और प्रबंध निदेशक शैलजा चेरुकुरी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। मनोज पांडे ने अब कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने में भारत अफ्रीका की भूमिका को महत्व देता है। दिल्ली पुलिस ने फॉर्च्यूनर कारों को लूटने और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएमओ के नाम से कश्मीर में ठगी करने के आरोप में पकड़े गए किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दनियाड से गिरफ्तार कर लिया। एलएसी पर फौज और खतरनाक हथियार बढ़ा रहा है ड्रैगन। आर्मी चीफ बोले पावर हाउस बनाना चाहता है चाइना। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से दोहराया कि उनकी सरकार की मुफ्त बिजली योजना के लिए रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन वो किसी को सफल नहीं होने देंगे। कोलकाता के सॉल्ट लेक और लेक टाउन इलाके में पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 12 महिलाओं सहित कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से किए गए एक आत्मघाती हमले में 6 नागरिकों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। कीव में रूस की बमबारी जारी है। रूसी हमले में 2 जिलों में भारी तबाही की खबर है। इमारत गिरने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि हमने रूस के कई हमलों को नाकाम भी किया। हैदराबाद की एक लैब में बनने वाले कैंसर की दवा में जानलेवा बैक्टीरिया मिला। अब लैब को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दवा का प्रोडक्शन तुरंत रोकने का आदेश भी जारी किया गया है। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत अब धीरे धीरे आम कोर्ट की तरह ही हो गई है। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले 3 साल में लंबित मामलों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली के अजमेर तक शुरू होने वाली वंदे भारत का इंतजार समाप्त हुआ। रेलवे ने मंगलवार से दिल्ली अजमेर रूट पर वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू करने का शेड्यूल बनाया। ट्रायल के पहले चरण के दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इनमें से इमाम तन्हा, सफरा जगर और शर्जील इमाम भी शामिल। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मतिथि 14 अप्रैल तक हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। असम में बाल विवाह पर सख्ती है। पॉक्सो एक्ट में 3098 गिरफ्तार, 1922 को मिल गई जमानत। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 10 में से 6 मुसलमान। महाकालेश्वर में बाबुलनाथ में आई दरार तो महाकाल में बरती जाने लगी है विशेष सावधानी। बाबा को चढ़ता है अब सिपारों का पानी। श्योरपुर के नामीबिया में 8 चीते लाए गए थे। इसमें से मादा चीता साशा की मौत हो गई। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्मम हत्या के मामले में एक आरोपी की बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैट GPT की मदद ली। इसके बाद कोर्ट ने वही फैसला दिया जिस ओर चैट GPT ने इशारा किया था। समस्तीपुर मंडल के जीवधारा पिपरा चकिया स्टेशनों के बीच दोहरीकरण से सप्त क्रांति और अवध एक्सप्रेस 28 और 29 मार्च को बदले हुए रूट पर चलेगी।
भारत में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलनों से पाकिस्तान के हुक्मरानों की मुसीबत बढ़ गई है। पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत ने आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान में इन नेताओं की भारत यात्रा को लेकर दो फाड़ हो गया। उधर ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट ने बड़ी राहत दी है। ट्रस्ट ने पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ा दिया है। अब पीएफ ब्याज दर 8.10% से बढ़कर 8.15% हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब दवा भी महंगी मिलेगी। आपको बता दें, अप्रैल से पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही है। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।